हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे शास्त्रीय टीजीटी की, जिसके प्रश्न पत्र हल के 2 भागों में हमने 50 प्रश्नों को हल किया था। आज इसके इस भाग में हम 45 अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, ग्रामं गच्छं तृणं स्पृशति इत्यत्र द्वितीया विधायकम सूत्रम किम। तो यह कर्म कारक का प्रश्न है। इससे पूर्व का सूत्र मिलता है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता का जो अतिशय ईप्सित कारक होता है उसमें कर्म कारक हो जाता है। उदाहरण के तौर पे रामः ग्रामं गच्छति, तो राम का यहाँ पर गांव को जानना क्या है, ईप्सित कारक है, इसलिए उसमें द्वितीया हुई है। परंतु ऐसा नहीं है, कुछ जगह पर जो अनीप्सित है यानी कि ईप्सित नहीं है वहाँ पर भी द्वितीया देखने को मिलती है। तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र से, जैसे कि गांव को जाना उसका क्या है, ईप्सित कारक है, परंतु गांव को जाते हुए वह तृण को भी स्पर्श कर रहा है, तो इसमें भी तृणम करके द्वितीया या कर्म कारक हो गया है। अगला प्रश्न है, द्वियमुनम इत्यत्र कः समासः। तो अव्ययीभाव समास है इसमें नदीभीश्च सूत्र से, जो कहता है कि यदि किसी संख्यावाची शब्द के साथ नदी संज्ञा विशेष का समास हो जाए तो वहाँ पर हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। तो उसमें पूर्व में कोई ना कोई संख्या होगी और पर में कोई ना कोई आपको नदी का नाम देखने को मिलेगा। पंचगंगम, द्वियमुनम, इस तरह से उसमें उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो अक्सर हम देखते हैं कि पूर्व में संख्या को देखकर हम द्विगु का अनुमान लगा लेते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। नदीभीश्च सूत्र को हमें ध्यान में रखना होता है। अगला प्रश्न है, अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। तो यहाँ पर मिलान करके कूट में सही उत्तर छिपा है, उसको हमें टिक करना होता है। हलोनंतराः संयोगः। तो अच के व्यवधान से रहित जो हल है उसकी संयोग संज्ञा हो जाती है। ए का हो जाता है 2, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। बी का हो जाएगा 1, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। तो सी का हो जाएगा 4, अन्य पदार्थ प्रधान में हमेशा बहुव्रीहि होता है। पीताम्बरः इत्यादि इसके उदाहरण मिलते हैं। जटाभिस्तापसः, तो यह उदाहरण है इत्थम भूत लक्षणे का, तो इसका हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3। तो यह इसमें बहुलता से सही उत्तर है, परंतु इसमें भी 3 की जगह पर 4 है और 4 की जगह पर 3, तो ग इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूतबलिः इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते। तो इसका विग्रह हो जाएगा भूताय बलिः इति भूतबलिः। तो इस उदाहरण के तौर पे यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है। किस सूत्र से? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः, इस सूत्र से। तो इसमें बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्। तो इसके लिए सूत्र मिलता है स्वतंत्रः कर्ता, जिसमें क्रिया में स्वातंत्र से विवक्षित अर्थ में कर्ता हो जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रः कर्ता, इसमें सूत्र मिलता है। अगला प्रश्न है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम इति वाक्यस्य कर्ता कः। तो यह वाक्य मिलता है भारवी के ग्रंथ में किरातार्जुनीयम में। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खंड काव्यम अस्ति। तो इसमें मेघदूत ही खंड काव्य है, जो कालिदास द्वारा विरचित मिलता है। गीति काव्य, तो इसे ही गीति काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेघदूतस्य उपजीव्य काव्यम अस्ति। तो ब्रह्मवैवर्त्य पुराण। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। इदम वाक्यमस्ति, पराजय पर भी उत्सव मनाना चाहिए। किरातार्जुनीयम से यह लिया गया है। यस्यामापः परिचराः समानि अहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति मंत्रांशोऽयं केन सूक्तेन संबद्धः। तो यह लिया गया है पृथ्वी सूक्त से, अथर्ववेद के जो 12वें कांड का मिलता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्तेन
संबद्धा उक्ति अस्ति। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदीपम अग्निसूक्त का है। यह पर्वतान प्रकुपितान अरमणात्, तो यह इंद्र सूक्त में मिलता है, तो यह पुरुष सूक्त में मिलता है और यह नासदीय सूक्त में मिलता है। अगला प्रश्न है कहा अग्निसूक्तस्य ऋषि, पहले मंडल का जो पहला ऋग्वेद का सूक्त है वह अग्निसूक्त कहलाता है, जिसमें 9 मंत्र है, गायत्री छंद है और अग्नि देवता है और उसमें विश्वामित्र दृष्टा ऋषि मिलते हैं। अगला है ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्य विषयस्य कति प्रकाराः। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। यह 10 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय मिलते हैं। अगला प्रश्न है आरण्यकंच वेदेभ्यः औषधीभ्यः अमृतम यथा इति उक्तम। तो यह कृष्णद्वैपायन द्वारा उक्त है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है एतेषु प्रथम पुरुषस्य कर्ता अस्ति। तो तद शब्द में हमेशा प्रथम पुरुष का कर्ता मिलता है। सह गच्छति रामः खादति, इस तरह से। ऑप्शन नंबर ए बी, तो यह तद शब्द है मूल रूप से, जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है। और यदि आपसे कभी पूछा जाए कि कितने सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं तो 35 मिलते हैं, पर सर्व विश्व उभ उभय इत्यादि 35 हैं। अगला प्रश्न है लकाराणाम संख्या। तो 10 मिलते हैं, 11वां भी मिलता है जो वेद में मुख्य रूप से प्रयोग होता है, लेट। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंगलंग लिटस तथा विद्याशिशोस्तु लिंग लोटौ लुटल रिटल रिंग च भविष्यतः। तो यह इसके विषय में क्रम मिलता है। अगला प्रश्न है 50 इति शब्दस्य संस्कृतम भवति। 50 ऑप्शन नंबर बी। कवयः इति किम न पश्यन्ति। अत्र रेखांकित पदे का विभक्तिरस्ति। तो प्रथमा विभक्ति इसमें मिलती है। अगला प्रश्न है को मोदते। अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति। तो कह शब्द है, तो इसमें भी प्रथमा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है त्रयः स्वराः इत्यंतर्गते न परिगण्यते। तो उदात अनुदात और स्वरित 3 स्वर मिलते हैं, परंतु आगम नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है प्रायः वेदेषु एव लभ्यते। तो लेट लकार ही मिलता है। अगला प्रश्न है अस्ति बाह्य प्रयत्नः। तो स्पृष्ट ईषद विवृत और संवृत, यह 5 या जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है यह अभ्यंतर प्रयत्न है। और वैसे ही व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में स्पृष्ट ईषद विवृत और संवृत, यह 4 अभ्यंतर प्रयत्न है। तो यह सभी क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न है और यह 11 अभ्यंतर प्रयत्नों में एक है। अगला प्रश्न है तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्सनर्यम इत्यनेन लक्षितम। तो निरुक्तकार जो यास्क हैं उन्होंने निरुक्त के पहले ही अध्याय में उसके प्रायशः पंचम जो उसका पाद है उसमें मिलता है मंत्राः सार्थकाः नर्थकाः। वहाँ पर यह मिलता है कि जो व्याकरण है वह, जो निरुक्त शास्त्र है वह व्याकरण का पूरक ग्रंथ माना जाता है। तो इस तरह से तो व्याकरण क्या है, शब्द प्रधान है, और जो निरुक्त है वह अर्थ प्रधान माना जाता है। अगला प्रश्न है 32 अक्षराणि भवन्ति। तो छंदों का क्रम यदि हमें ज्ञात हो, गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, यदि हम इस क्रम से याद करते हैं तो गायत्री में 24 अक्षर हैं, उसमें 4-4 बढ़ाते जाएं तो वह संख्या उसकी निकल आती है इस क्रम से। तो यहाँ पर अनुष्टुप की पूछी है तो उसमें 32 अक्षर, यहाँ पर 32 अक्षर पूछा है तो 32 अनुष्टुप में होते हैं। अगला प्रश्न है भूतबलिः इत्यत्र कः समासः। तो भूतबली में समास मिलता है चतुर्थी तत्पुरुष समास, इस पर चर्चा हो चुकी है। लिट् लकारः कस्य कालस्य बोधकः अस्ति। तो भविष्यत काल का यह बोध करवाता है। लिट् शेषे च सूत्र से संस्कृते लट् लकारः बोधकः अस्ति। तो वर्तमान काल का बोधक है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो यह उक्ति है वनेचर की। अगला प्रश्न है हम सभी पाणिनीय व्याकरण पढ़ते हैं।
इति हिंदी वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। तो सर्वे वयं पाणिनीयं व्याकरणं पठामः, यह सही होगा। बाकी सभी में हमें विविधता दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर विशेष और विशेषण की, यह इसमें गलत हो गया है। वैसे ही वयम का प्रयोग करते हुए पठामी प्रयोग कर दिया है, तो यह भी गलत है। और सर्वे अहम पाणिनीयम व्याकरणम पठामः, तो यहाँ पर भी अशुद्धि हमें देखने को मिलती है अहम में। अगला प्रश्न है पाद पूर्णार्थक निपातः अस्ति। तो चित नु किल इत्यादि बहुत सारे निपात निरुक्त शास्त्र में बताए गए हैं, परंतु जो पद को पूर्णार्थक होते हैं वह इत इनमें से दिया गया है। अगला प्रश्न है व्यंजन सन्निपातः इति कथ्यते। तो व्यंजन सन्निपात माना गया है संयोग को, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यक्ष रूपधारिणः परब्रह्मणः आख्यायिका उपलभ्यते। तो केनोपनिषद में यह आख्यायिका देखने को मिलती है, जिसमें यक्ष रूपधारी परब्रह्म का आख्यायिका के रूप में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है मन एव त्वत् श्रेयो मनसो वै त्वम इति उक्तम। तो यह कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में वांग मनस संवाद में, जिसमें यह कहा है प्रजापति ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यद दूरंगता भवति इति निरुक्त्या किम उपलक्ष्यते। तो गौ का यहाँ पर मुख्य रूप से वर्णन मिलता है, जो कहते हैं यद दूरंगता भवति यद चास्याम भूतानि गच्छन्ति तद गौः। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराभवोप्युत्सवेव मानिनाम, इस पर चर्चा हो चुकी है। व्रजन्ति ते मूढधीपः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। इदं वाक्यमस्ति, यह भी किरातार्जुनीयम से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है परमं लाभमराति भंगमाहु। इदं वाक्यम, यह भी किरातार्जुनीयम से ही निगदित किया गया है। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्णे कति मात्रा भवन्ति। तो अर्धमात्रा होती है ह्रस्व की, यानी कि ह्रस्व में होती है एक मात्रा, दीर्घ में द्विमात्रक होता है, प्लुत में त्रिमात्रक होता है, और जो व्यंजन है व्यंजनस्त्वर्धमात्रकम, इस तरह से मिलता है। तो व्यंजन सारे जो हैं वह अर्धमात्रिक होते हैं। अगला प्रश्न है स्वतः उच्चार्यन्ते इति। तो स्वर खुद में ही उच्चारित होते हैं, उनको किसी की भी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है जैसे कि व्यंजनों को स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह स्वयं में ही राजित होते हैं। तो इनको राजा की तरह माना जाता है, जो खुद में ही पूर्ण होते हैं, और इनकी प्रजा मानी जाती है व्यंजन वर्णों को। इस तरह से भी वर्णन कई जगह पर मिलता है। अगला प्रश्न है अथ शीक्षाम व्याख्यास्यामः इत्युक्तिः। तो यह तैत्तरीयोपनिषद से लिया गया है, जिसमें 3 वल्लियाँ हैं, शिक्षा वल्ली, भृगुवल्ली और ब्रह्मानंदा वल्ली। तो इसमें से ब्रह्मानंद वल्ली, इस तरह से 3 वल्लियाँ हैं। तो उसमें से ही जो पहली है शिक्षा वल्ली, उसका यह पहला सूत्र मिलता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु नित्यकर्म भवति। तो इनमें से नित्यकर्म दिया गया है संध्या वंदनादीनि। तो यह मुख्य रूप से वर्णन हमें प्राप्त होता है वेदांत सार में, इसका वर्णन किया गया है। नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, इस तरह से वर्णन उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है अजहल लक्षणाया उदाहरणम भवति। तो शोणो धावति, इसमें तो यहाँ से अर्थ ग्रहण होता है जो शोण यानी कि लाल वर्ण का जो घोड़ा है वह दौड़ता है। तो शोण यानी कि लाल दौड़ता है, तो हम समझ लेते हैं कि लाल वर्णीय जो अश्व है वह दौड़ता है। तो यहाँ पर अजहल लक्षणा होती है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु साक्षात्कारोपयोगिनी भवति। तो इनमें से निदिध्यासन जो है वह साक्षात्कार उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु साधन चतुष्टयी अंतर्भवति। इसके विषय में भी जो वेदांत सार है वह साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता होता है, इस तरह से वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं, तो उसके विषय में भी इन्होंने लिखा है साधनानि नित्या नित्य वस्तु विवेक इहा मूत्र फल भोग विराग, और उसी तरह समाधि षड्ग संपत्ति और मुमुक्षुत्वादि, इस तरह से वर्णन मिलता है। इसमें से यह सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ संप्रेषित करें, और यदि आपको चैनल इम्पॉर्टेंट लगता है, महत्वपूर्ण लगता है, तो उसको आप
सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।